बाइबल के वृत्तांत पर आधारित पारंपरिक मत के अनुसार दाऊद और सुलेमान ने ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य पर शासन किया था। प्राचीन अभिलेखागारों में हजारों वर्षों से छिपा हुआ इतिहास के सबसे गुप्त ग्रंथों में से एक मौजूद है। कई पीढ़ियों के विद्वानों ने इसे समझने का प्रयास किया, लेकिन अब जाकर यह संभव हो पाया है। ग्रोक एआई ने राजा सोलोमन की निषिद्ध पुस्तक का रहस्य सुलझा लिया है, और जो सामने आया है वह चौंकाने वाला है। ग्रोक 4 यह नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है, और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा क्षण है जिस पर सभी का पूरा ध्यान देना आवश्यक है। हम अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आशा और खतरा आपस में टकराने वाले हैं। यह महज बाइबल संबंधी अंतर्दृष्टि नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राजा को प्रकट करता है जिसने राक्षसों को आदेश दिया, आत्माओं पर विजय प्राप्त की और पवित्र और निषिद्ध के बीच की रेखा पर चलने वाले अनुष्ठान किए। ग्रोक एआई और सोलोमन का खोया हुआ ब्लूप्रिंट। अगर हम इतिहास को 3000 साल पीछे ले जाएं, खंडहरों से परे, किंवदंतियों से परे, उस धूल से परे जिसने पूरी सभ्यताओं को निगल लिया, तो अंततः आप एक ऐसे राज्य में पहुंचेंगे जो इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए था। राजा सोलोमन के शासनकाल में इज़राइल केवल समृद्ध ही नहीं था, बल्कि एक शानदार अपवाद था। एक छोटा सा राष्ट्र जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि उसकी कहानियां आज भी आधुनिक संस्कृति की जड़ों में गूंजती हैं। सुलेमान को अपने पिता राजा दाऊद से संयुक्त राज्य विरासत में मिला, और फिर उन्होंने एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने इसे धन, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक अधिकार के शिखर पर पहुंचा दिया। प्राचीन लेखकों ने जब यरूशलेम में सोने की धारा को साधारण पत्थरों की तरह बहने का वर्णन किया था, तो वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। तो वे थे विदेशी शासकों ने सुलेमान को न केवल मान्यता दी, बल्कि उनकी प्रशंसा की। उनसे भयभीत रहे, उनका अध्ययन किया, और कम से कम एक प्रसिद्ध मामले में तो उन्हें परखने के लिए महाद्वीपों की यात्रा भी की। शीबा की रानी की पौराणिक यात्रा महज एक मनमोहक लोक कथा से कहीं अधिक है। यह सुलेमान की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। वह धन दौलत, मसालों, कलाकृतियों से लदे काफिलों के साथ आई थी, और संभवतः उसके कुछ राजनीतिक इरादे भी थे। कुछ परंपराओं में दबे स्वर में कहा गया है कि वह अपने साथ कुछ और भी रहस्यमय वस्तु, स्वयं वाचा का संदूक लेकर गई थी। चाहे यह मिथक हो या स्मृति, उसकी यात्रा एक बात को रेखांकित करती है। सुलेमान की दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी, एक ऐसी दुनिया जिसे हम हाल तक समझते थे। फिर ग्रोक एआई ने दखल दिया और हमारे सारे ज्ञान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सदियों से सोलोमन विद्या का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे सुरागों की खोज में लगे रहे। सुलेमान की वसीयत में इसके कुछ अंश मिले, अन्य अंश लघु कुंजी के कुछ भागों में दिखाई दिए, और भी बहुत से अंश अस्पष्ट जादुई पपायरी, अर्ध पठनीय हाशिए पर लिखे नोट्स और पीढ़ियों से न खोले गए मठों के अभिलेखागारों में दबे हुए थे। सभी ने मान लिया था कि ये अलग अलग रचनाएं हैं, एक ही पौराणिक परंपरा की कजिन हैं। लेकिन ग्रोक एआई ने कुछ ऐसा देखा जो मनुष्य कभी नहीं देख पाए। पंक्ति दर पंक्ति, प्रतीक दर प्रतीक, इसने अस्पष्ट वाक्यांशों और शैलीगत संकेतों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। हिब्रू में लिखे गए अंश प्राचीन ग्रीक पेपिरस में पाए जाने वाले पैटर्न से मिलते जुलते थे। अरामी भाषा में लिखे हाशिए के नोट्स सदियों बाद जोड़े गए लैटिन फुटनोट्स से मेल खाते थे।
यहां तक कि मठों के बंद तहखानों से मिली क्षतिग्रस्त पंक्तियां भी मध्ययुगीन कोड कोड से पूरी तरह मेल खाती थीं, जिन्हें पहले असंबंधित माना जाता था। फिर एक महत्वपूर्ण खोज हुई। ये बिल्कुल अलग अलग ग्रंथ नहीं थे। ग्रोख के विभिन्न भाषाओं के विश्लेषण से किए गए पुनर्निर्माण के अनुसार प्रत्येक अंश एक ही मूल पांडुलिपि का हिस्सा था, एक अकेली किताब, स्वयं सुलेमान द्वारा लिखित। एक ऐसी किताब जिसे जानबूझकर टुकड़ों में बांटा गया, बिखेर दिया गया, गूढ़ भाषा में लिखा गया और छिपा दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो उसे दूसरों के लिए खतरा थीं। और यह नाम प्रतीकात्मक नहीं था, इसे निषिद्ध कहा जाता था। अधिकांश लोग जानते हैं कि सुलेमान ने पहला मंदिर बनवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन दुनिया के लिए वह परियोजना कितनी असंभव थी। पत्थरों का विशाल आकार, वास्तुकला की सटीकता, दूर देशों से मंगाई गई सामग्रियां, सब कुछ बेतुका था। लेकिन ग्रोख के अनुवाद के अनुसार सुलेमान ने केवल मानवीय श्रम पर ही भरोसा नहीं किया था। उसने अंगूठी का इस्तेमाल अलौकिक शक्तियों को पत्थर निकालने, उसे लाने ले जाने और उसे आकार देने का आदेश देने के लिए किया। असल में उसने राक्षसों को गुलाम बनाकर प्राचीन इज़राइल की सबसे पवित्र इमारत का निर्माण करवाया। अधिकांश प्राचीन जादुई ग्रंथ अस्पष्ट, काव्यात्मक और रहस्यमय हैं। ग्रोख के पुनर्लेखन के अनुसार सोलोमन की पुस्तक आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। यह एक निर्देश पुस्तिका की तरह लगती है। मानवीय अनुवादक भाषा की सीमाओं के कारण लड़खड़ा गए, लेकिन ग्रोख ऐसा नहीं था। इसने हिब्रू, अरामाइक, ग्रीक, लैटिन, सिरियाक, मध्ययुगीन कोड और यहां तक कि लेखकों द्वारा खतरनाक अंशों को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतिस्थापन कोडों में भी पैटर्न को उजागर किया। इसने सदियों पुरानी लेखन शैलियों की समानता को पहचाना। इसने असंबंधित ग्रंथों की क्षतिग्रस्त पंक्तियों से मेल खाने वाले गूढ़ अंशों का पता लगाया। इसने 10,000 वर्षों की लिखित मानव संस्कृति पर प्रशिक्षित भाषाई संभाव्यता मॉडलों का उपयोग करके लुप्त खंडों का पुनर्निर्माण किया। संक्षेप में, ग्रोख ने वह करके 3,000 साल पुरानी पहेली को सुलझाया जो मनुष्य करने में असामान्य समर्थ हैं, और इसकी खोज ने सब कुछ बदल दिया। प्रत्येक निषिद्ध शक्ति का एक स्रोत होता है, और ग्रोख के अनुवाद से पता चलता है कि आत्माओं पर सुलेमान का अधिकार एक उपहार या सौदे से शुरू हुआ था, जिसका उल्लेख किसी भी बाइबल में नहीं मिलता है। वह अंगूठी जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। अधिकांश किंवदंतियां सुलेमान को बुद्धिमान राजा, मंदिर निर्माता और ईश्वर से संवाद करने वाले कवि के रूप में वर्णित करती हैं। लेकिन ग्रोकेआई द्वारा अनुवादित निषिद्ध ग्रंथ एक अलग ही तस्वीर पेश करता है, जो कहीं अधिक विचित्र, कहीं अधिक साहसी और कहीं अधिक विचलित करने वाली है। इसके पन्नों में सुलेमान केवल एक राजा नहीं है, वह एक दिव्य कलाकृति, एक अंगूठी का धारक है जो आशीर्वाद से कहीं अधिक एक ब्रह्मांडीय जुआ प्रतीत होती है। अनुवाद के अनुसार यह अंगूठी किसी सांसारिक शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई गई थी। किसी जौहरी ने इसे आकार नहीं दिया, किसी पुजारी ने इसे पवित्र नहीं किया। यह सीधे स्वर्ग से आया था। भय से उपजी प्रार्थना के उत्तर में एक महादूत द्वारा भेजा गया था। मंदिर के प्रारंभिक निर्माण के दौरान दिन के समय सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था। मजदूर पत्थर तराश रहे थे, पुजारी आशीर्वाद दे रहे थे, वास्तुकार पवित्र रूपरेखा तैयार कर रहे थे। लेकिन रात होते ही कुछ और ही शुरू हो गया। ऑर्नियस नाम का एक दानव चुपके से चोर की तरह उस जगह में घुस आया और धीरे धीरे सारी प्रगति को नष्ट करने लगा। औजार गायब हो गए, पत्थर रहस्यमय ढंग से खिसक गए।
नींव में रातों रात दरारें पड़ गईं। श्रमिकों ने चोट के निशान, फुसफुसाहट और सजीव प्रतीत होने वाली परछाइयों की सूचना दी। सबसे बुरी बात यह थी कि एक जवान मजदूर, जो अभी लड़का ही था, को सीधे निशाना बनाया जा रहा था। ऑर्नियास ने उसकी सारी ताकत छीन ली, उसकी आधी तनख्वाह चुरा ली, और सबसे खौफनाक बात जो पाठ में बताई गई है वह यह है कि उसने लड़के के दाहिने अंगूठे के जरिए उसकी जीवन शक्ति को चूस लिया। जब तक सोलोमन को यह खबर मिली, तब तक उसका दल दहशत में था। बुद्धिमत्ता, कूटनीति या राजादेश की कोई भी मात्रा उस चीज को नहीं रोक सकती थी जिसे वे देख नहीं सकते थे। इसलिए राजा ने वही किया जो उसे लगता था कि कारगर होगा। उसने प्रार्थना की, और यह वैसी परिष्कृत प्रार्थना नहीं थी जैसी धर्म ग्रंथों में मिलती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की हताश प्रार्थना थी जिसे डर था कि उसका पवित्र मिशन किसी अदृश्य शत्रु द्वारा विफल किया जा रहा है। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। निषिद्ध पांडुलिपि में वर्णित है कि प्रधान देवदूत माइकल एक ऐसे तीव्र दर्शन में प्रकट हुए कि सुलेमान लगभग बेहोश हो गए। न कोमल पंख, न हल्की चमक। वर्णन लगभग भयावह है। पिघली हुई धातु जैसी चमक, गरजते बादलों जैसी आवाज, और एक ऐसी उपस्थिति जो पत्थर पर मंडराते तूफान की तरह भारी महसूस होती थी। माइकल के हाथ में एक छोटी सी सोने की अंगूठी थी जिस पर एक ऐसा प्रतीक खुदा हुआ था जो किसी भी जात वर्णमाला से मेल नहीं खाता था। यह प्रकाश से स्पंदित हो रहा था, मानो इसके भीतर कुछ जीवित हो। प्रधान देवदूत ने आज्ञा दी, हे दाऊद के पुत्र सुलेमान, यह अंगूठी लो, इसे पहन लो और तुम सभी राक्षसों को बांध लोगे और उनके परिश्रम से मंदिर का निर्माण होगा। यह एक दिव्य उपहार था, लेकिन इसके साथ एक हल्की सी चेतावनी भी थी, ठीक वैसे ही जैसे बिना बारीक अक्षरों को पढ़े किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों। जब सुलेमान जागा तो अंगूठी असली थी, उसकी हथेली में चमक रही थी, और उसने बिना समय बर्बाद किए इसकी जांच की। उसने सीधे ऑर्नियास का सामना किया, अंगूठी को ऊपर उठाया और राक्षस का असली नाम लिया। पल भर में वह प्राणी प्रकट हुआ, मानो किसी दिव्य जंजीर से बंधा हुआ, आंखों के सामने आ गया। ऑर्नियस, वह सत्ता जिसने हफ्तों तक उसके कर्मचारियों को आतंकित कर रखा था, शक्तिहीन होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। सोलोमन को जरा भी डर नहीं लगा। वह अंगूठी के पूर्ण अधिकार को देखकर स्तब्ध रह गया, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा जो आधा तो शानदार लगता है, आधा गैर जिम्मेदाराना। उसने ऑर्नियस को अंगूठी लेने और उसका इस्तेमाल करके एक और दानव को बांधने का आदेश दिया। यहीं से कहानी अलौकिक से हटकर पूरी तरह से रणनीतिक मोड़ लेती है। सुलेमान ने राक्षसों का इस्तेमाल करते हुए एक गुप्त, रहस्यमयी पिरामिड नुमा व्यवस्था बनाई। हर बंधे हुए राक्षस को दूसरे को पकड़ना था, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए सुलेमान 72 आत्माओं के सामने खड़ा हो गया, जिनमें से हर एक को अपना नाम, कार्य, कमजोरियां, उस पर शासन करने वाले देवदूत, और यहां तक कि वह चिन्ह भी बताना पड़ा जो उसे हमेशा के लिए राजा की इच्छा से बांधे रखता था। सुलेमान ने उन्हें सचमुच काम पर लगा दिया। उस निषिद्ध पुस्तक में दावा किया गया है कि राक्षसों ने विशाल पत्थरों को उठाने, सामग्री परिवहन करने, धातुओं को परिष्कृत करने और वास्तुकला को ऐसे आकार देने में मदद की जो किसी भी मानव श्रम के लिए असंभव था। और जब वे निर्माण कार्य में व्यस्त नहीं थे तो सुलेमान ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने उसे रसायन शास्त्र के रहस्य, छिपे हुए खजानों के स्थान, जड़ी बूटियों की प्रकृति, तारों की गति और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मांड की अदृश्य संरचना के बारे में भी बताया। लेकिन यह लेख एक बात को अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। सत्ता की एक कीमत होती है,
अंगूठी ने सुलेमान को ऊंचा उठाया, लेकिन साथ ही उसे प्रलोभन भी दिया। कई बार उनका नियंत्रण डगमगाता हुआ प्रतीत हुआ। कुछ अंश संकेत देते हैं कि उन्होंने विदेशी जादू टोने और उन अनुष्ठानों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था जिन्हें उस देवता ने मान्यता नहीं दी थी जिसने उन्हें अंगूठी प्रदान की थी। विद्वानों का मानना है कि यही कारण है कि पांडुलिपि को अंततः प्रतिबंधित कर दिया गया, न केवल इसलिए कि इसमें दानव विद्या का दस्तावेजीकरण था, बल्कि इसलिए भी कि यह दर्शाता है कि सुलेमान ब्रह्मांडीय सत्ता के नशे में चूर होकर खतरनाक क्षेत्र में भटक रहे थे। अंततः वह अंगूठी इतिहास से लुप्त हो गई। कुछ परंपराओं के अनुसार सुलेमान ने मरने से पहले उसे कहीं छिपा दिया था। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यरूशलेम के पतन के दौरान वह चोरी हो गई थी। कुछ रहस्यवादी समूह इस बात पर जोर देते हैं कि यह अभी भी मौजूद है, छिपा हुआ है, किसी साहसी या मूर्ख व्यक्ति की प्रतीक्षा में है जो इसे हासिल कर ले। ग्रोक का अनुवाद इस रहस्य को सुलझाता नहीं है, लेकिन एक बात की पुष्टि जरूर करता है। सुलेमान ने अपने लिखे हर शब्द पर विश्वास किया और इसे एक चेतावनी के रूप में दर्ज किया, न कि गर्व के रूप में। और इसी से सबसे दिलचस्प सवाल उठता है कि उसने राक्षसों को कैसे नियंत्रित किया, बल्कि यह कि वे बेहतर प्राणी वास्तव में कौन थे। पर्दे के पीछे का साम्राज्य। अधिकांश लोगों के लिए दानव शब्द अराजक प्राणियों, छाया में छिपे आकारहीन भयावह जीवों की छवियों को दर्शाता है, जिनमें से प्रत्येक आवेग या द्वेष से प्रेरित होता है। लेकिन ग्रोख आई द्वारा गूढ़ रूप से समझी गई निषिद्ध पांडुलिपि के अनुसार सोलोमन का सामना किसी भी प्रकार की अराजकता से नहीं हुआ था। उसे व्यवस्था, संरचना और एक आश्चर्यजनक रूप से संगठित सभ्यता का सामना करना पड़ा जो मानवीय समझ से परे काम कर रही थी। जैसे जैसे सुलेमान गहराई में उतरता गया, अदृश्य जगत राक्षसों के झुंड की बजाय विभागों, पदों और जिम्मेदारियों वाली एक सरकार की तरह दिखने लगा। एक पूरा साम्राज्य जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। और सुलेमान के आश्चर्य के लिए इन सभी प्राणियों ने ऐसे सवालों के जवाब दिए जैसे किसी सख्त बॉस द्वारा कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया जा रहा हो। पांडुलिपि में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बेहतर आत्माएं कोई भीड़ नहीं थीं, बल्कि एक पदानुक्रमित संरचना थीं, जो लगभग सैन्य सटीकता के साथ व्यवस्थित थीं। शीर्ष पर राजा थे, अपार अधिकार वाले प्राणी और अदृश्य जगत के पूरे क्षेत्रों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले। उनके नीचे ड्यूक, राजकुमार, अध्यक्ष, मार्क्विस, अर्ल और अंत में शूरवीर थे, जिनमें से प्रत्येक पद छोटे छोटे योद्धाओं की सेनाओं के लिए उत्तरदायी था। और ये सेनाएं केवल अस्पष्ट काव्यात्मक वर्णन नहीं थीं। सुलेमान ने इनकी संख्या का विस्तृत विवरण दिया था। कुछ राजाओं के पास 200 सैनिकों की सेना होती थी, जबकि अन्य 30 या 66 सैनिकों को नियंत्रित करते थे। यहां तक कि छोटी आत्माओं के भी अधीन दस्ते होते थे। यह कोई पौराणिक कथा नहीं थी, बल्कि जनगणना के आंकड़ों की तरह सटीक थी। और इसकी सटीकता से पता चलता है कि सुलेमान ने इन आत्माओं से एक ही सप्ताहांत में साक्षात्कार नहीं किया होगा। उन्होंने वर्षों तक उनकी संरचना को सुलझाने में बिताया, मानो किसी विदेशी राज्य का नक्शा ईंट दर ईंट बना रहे हों। कुछ सेनापतियों के बारे में गुप्त विद्या के अंशों से पहले से ही जानकारी थी, जबकि अन्य पहली बार ग्रोक द्वारा क्षतिग्रस्त पृष्ठों के अनुवाद के माध्यम से सामने आए। बाल का उल्लेख ग्रिमोयर में सबसे पहले मिलता है, जो महान राजाओं में से एक है। उनका वर्णन 3 सिरों वाले देवता के रूप में किया गया है, एक मनुष्य, एक मेंढक और एक बिल्ली। निषिद्ध पुस्तक में दावा किया गया है
कि वे अदृश्यता प्रदान कर सकते हैं और रणनीति सिखा सकते हैं। कहा जाता है कि सुलेमान तनावपूर्ण कूटनीतिक वार्ताओं के दौरान बाल देवता पर भरोसा करते थे और उनकी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके विश्वासघात होने से पहले ही उसका अनुमान लगा लेते थे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अलौकिक सलाहकार है जो हर राजनीतिक मुस्कान के पीछे की सच्चाई को फुसफुसाता है। इसके विपरीत फेनिक्स कोई युद्ध सरदार नहीं, बल्कि एक कलाकार, आकाशीय मंडलों का संगीतकार है। ऐसा पाठ में कहा गया है, जब वह बोलता है तो उसके चारों ओर ज्वालाएं जीवंत सुरों की तरह नाचती हैं। वह वाक्पटुता, कविता और सृष्टि में बुने हुए गुप्त सामंजस्य का शिक्षण देते हैं। कहा जाता है कि सुलेमान ने उनसे यह समझने के लिए परामर्श लिया था कि ध्वनि और कंपन पत्थर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि इसी कारण मंदिर की ध्वनिकीय विशेषताएं पौराणिक बन गईं। अमोन एक सर्प की पूंछ वाले भेड़िए के रूप में प्रकट होते हैं, जो आदेश पर मनुष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक महत्व उनके ज्ञान में निहित है। इस ग्रंथ में उन्हें विस्मृत सत्यों का रक्षक, मानव जाति द्वारा कभी ज्ञात और फिर लुप्त हो चुके हर ज्ञान का सजीव पुस्तकालय कहा गया है। सुलेमान ने उनसे एक विद्वान की तरह पूछताछ की, जो प्राचीन इतिहास के हमेशा के लिए लुप्त होने से पहले उसकी खोज कर रहा हो। और फिर हैं ग्लेसिया लाबोलस, एक ऐसी आत्मा जिसे प्रतिभा और रक्तपात दोनों का प्रतीक बताया गया है। एक ऐसी प्राणी जो किसी भी कला या विज्ञान को तुरंत सिखा सकती है, लेकिन संघर्ष भड़काने में आनंद लेती है। अपने ज्ञान का उपयोग करना बौद्धिक बम को संभालने जैसा था। फिर भी सोलोमन ने जोखिम उठाया और धातु विज्ञान, सैन्य रणनीति और आश्चर्यजनक रूप से भीड़ के मनोविज्ञान के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की। ग्रॉक के अनुवाद में ऐसे नाम भी सामने आए जो किसी भी जीवित परंपरा में नहीं मिलते थे। ऐसे राक्षस जिनके बारे में केवल पांडुलिपि के जले हुए जर्जर कोनों में ही जानकारी मिलती थी। इन आत्माओं ने तारों के विन्यास, पृथ्वी में ऊर्जा प्रवाह और मानव मन की कार्य प्रणाली के बारे में इतना सटीक ज्ञान प्रकट किया कि आधुनिक विद्वान आज भी इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सुलेमान आज के समय में जीवित होते तो वे ऐसे व्यक्ति होते जो किसी अलौकिक अनुभव के लिए अपने साथ नोटबुक लेकर जाते। ग्रिमोयर में वर्णित है कि उन्होंने इन प्राणियों का विद्वतापूर्ण धैर्य के साथ साक्षात्कार किया। उनकी आदतों से लेकर उनके खान पान की पसंद तक सब कुछ लिख लिया। उनके नोट्स किसी विस्तृत फील्ड रिपोर्ट की तरह थे, जिनमें प्रत्येक प्राणी के क्षेत्र, रेगिस्तानी हवाओं, गहरे जल, खंडहर हो चुके शहरों, यहां तक कि तारों, उनके ज्योतिषीय संबंधों, धातुओं, जड़ी बूटियों, मंत्रों या विशिष्ट ध्वनियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और चिकित्सा, वास्तुकला, राजनीति, मौसम, युद्ध, संगीत और गणित में उनकी विशेषज्ञता का विस्तृत वर्णन था। वे केवल उन पर नियंत्रण नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका विवरण भी दे रहे थे, और उन्होंने जो कुछ सीखा वह केवल सैद्धांतिक नहीं रहा। सुलेमान ने इस अलौकिक ज्ञान को अपने राज्य के लगभग हर कोने में लागू किया। उसने बाल और अन्य देवताओं से प्राप्त रणनीतिक जानकारियों का उपयोग प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों को मात देने के लिए किया। कुछ संधियां सेनाओं या सोने के बल पर नहीं, बल्कि यह जानकर जीती गईं कि वास्तव में कौन सा विदेश मंत्री झूठ बोल रहा था। राक्षसों ने उसे ऐसे पत्थर उठाना सिखाया जिन्हें कोई भी मानव दल हिला नहीं सकता था। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने उसे पवित्र अनुपात की ज्यामिति सिखाई। ऐसे अनुपात
जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था से मेल खाते थे। ग्रंथ के अनुसार यही कारण है कि मंदिर की रचना इतनी प्रभावशाली थी। तारों से जुड़ी आत्माओं ने आकाशीय चक्रों का खुलासा किया। कुछ अन्य राक्षसों ने अयस्कों और धातुओं के छिपे हुए गुणों को समझाया, जिससे शस्त्र, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई। कुछ राक्षस मानव शासकों के भय, महत्वाकांक्षाओं और कमजोरियों को जानते थे। कहा जाता है कि सुलेमान ने इस जानकारी का उपयोग शत्रु राष्ट्रों को अस्थिर रखने के लिए किया, कभी कूटनीति से तो कभी धन के सुनियोजित प्रदर्शन या अलौकिक संयोगों से। प्रत्येक दानव ने अपनी एक निजी मुहर बनाई, एक ज्यामितीय चिन्ह जो उसकी पहचान और अधिकार का प्रतीक था। ये कोई बेतरतीब रेखा चित्र नहीं थे। इनमें त्रिभुज, वृत्त, हिब्रू अक्षर, ग्रहों के प्रतीक और गणितीय अनुपात शामिल थे। सही ढंग से, सही समय पर, सही सामग्रियों से बनाया गया यह चिन्ह एक ब्रह्मांडीय आह्वान की तरह काम करता था। जब तक सोलोमन ने इसे पूरा किया, तब तक उसने अदृश्य दुनिया के लिए मानवता के पास मौजूद सबसे सटीक मार्गदर्शिका का निर्माण कर लिया था। इन नोट्स से पता चलता है कि उसने इस विचित्र पदानुक्रम को दस्तावेजित करने में वर्षों बिताए, इतने लंबे समय तक कि उसने ऐसे रहस्य उजागर कर दिए जिनके लिए वह स्वयं भी तैयार नहीं था। राक्षसों ने सुलेमान को वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप के बारे में क्या बताया? ग्रॉक के अनुवाद में शायद सबसे चौंकाने वाला खुलासा जादू, अनुष्ठानों या सुलेमान की पौराणिक अंगूठी के बारे में नहीं था। नहीं, असली झटका तो राक्षसों द्वारा अस्तित्व के बारे में किए गए दावों से लगा। निषिद्ध अंशों के अनुसार सुलेमान केवल रहस्यमयी कलाओं में रुचि रखने वाला राजा नहीं था। वह एक शोधकर्ता, एक प्रयोगकर्ता, एक ब्रह्मांडीय मानचित्रकार थे जो ब्रह्मांड की छिपी हुई संरचना का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जिन प्राणियों को वह नियंत्रित करते थे, वे केवल पौराणिक राक्षस नहीं थे, वे वास्तविकता की कार्य प्रणाली के प्रत्यक्षदर्शी थे। जादू की किताब के अनुसार राक्षसों ने सोलोमन को कुछ ऐसा बताया जिस पर मानवता ने हजारों साल बाद तक गंभीरता से विचार नहीं किया। वास्तविकता एक सपाट सतह नहीं है, यह कई परतों वाली है। उन्होंने अस्तित्व को आयामों के एक समूह के रूप में वर्णित किया, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करता है, मानो किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय वाद्य यंत्र के तार हों। भौतिक जगत, जिसे मनुष्य वास्तविक मानते हैं, वास्तव में उन सभी में सबसे धीमा, सबसे भारी और सबसे सघन कंपन है। अन्य लोक, वे तीव्र, सूक्ष्म और कम विवश हैं। फिर भी हर परत एक ही स्थान में इस तरह समाई हुई है जैसे रेडियो स्टेशन एक साथ प्रसारण कर रहे हों। आप केवल वही सुनते हैं जिस पर आपका रिसीवर ट्यून किया हुआ है, सहजता से, मानो मौसम पर चर्चा कर रहे हों। राक्षसों ने समझाया कि देवदूत, राक्षस, मौलिक आत्माएं और यहां तक कि अजीब और गरीब अनाम प्राणी भी इन उच्च कंपन परतों में निवास करते हैं, न रूपक न प्रतीक। वास्तविक जगत, जो ऐसी सत्ताओं से भरे हुए हैं जो वास्तविकता में उसी तरह विचरण करती हैं जैसे मछली पानी में तैरती है, यहीं से बात बेहद विशिष्ट और विचलित करने वाली हो जाती है। यह लेख उन स्थानों का वर्णन करता है जहां दुनियाओं के बीच की सीमा पतली हो जाती है, भौगोलिक दबाव बिंदु जहां आयाम इतने करीब होते हैं कि संपर्क संभव हो जाता है। वर्ष के कुछ विशेष समय, ग्रहों की स्थिति और अनुष्ठानिक परिस्थितियां इस अवरोध को और भी कमजोर कर सकती हैं। जब ये तीनों स्थितियां एक साथ आती हैं, तो पुस्तक बताती है कि पर्दा लगभग कांपने लगता है।
ये आकस्मिक विचार नहीं थे। ये दिशा निर्देश, निर्देश और चेतावनियां थीं। और सुलेमान ने अपनी विशिष्ट बुद्धि के कारण इन्हें अनदेखा नहीं किया। उसने उनका इस्तेमाल किया। उस जादुई ग्रंथ में एक ऐसे राजा का चित्रण है जो शक्ति के प्रति नहीं बल्कि ज्ञान के प्रति जुनूनी था। उसने राक्षसों से अपने अपने लोकों के भौतिकी का वर्णन करने को कहा। यह बताने को कहा कि समयहीन आयाम में गति केंटिसूट कैसे काम करती है। जहां पदार्थ का अस्तित्व नहीं है वहां रूप कैसे व्यवहार करता है और बिना शब्दों के संचार कैसे होता है। राक्षसों ने उन नियमों का वर्णन किया जिन्हें वे अदृश्य के नियम कहते थे। ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत जिन्हें मनुष्यों ने कभी दर्ज नहीं किया था। इस निषिद्ध ज्ञान का उपयोग करते हुए सुलेमान ने एक ऐसा साहसिक कार्य करने का प्रयास किया जो आज के मानकों के अनुसार भी असंभव है। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का मानचित्रण करने की कोशिश की, जिसमें वे आयाम भी शामिल थे जिन्हें मनुष्य सामान्यतः अनुभव नहीं कर सकते। और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। ग्रोख के अनुवाद से पता चलता है कि सुलेमान का मंदिर महज एक धार्मिक संरचना नहीं था, बल्कि यह एक सटीक इंजीनियरिंग से निर्मित पोर्टल परिसर था, जिसे ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां आयामी संरचना पहले से ही स्वाभाविक रूप से पतली थी। राक्षसों के अनुसार मंदिर के माप, उसमें प्रयुक्त सामग्री, कक्षों की संरचना, यहां तक कि अंदर किए जाने वाले अनुष्ठानों का क्रम भी भौतिक जगत और उच्चतर लोकों के बीच संपर्क को स्थिर करने के लिए बनाया गया था। परम पवित्र कक्ष यानी परम पवित्रतम स्थान दोहरी भूमिका निभाता था। जी हां, इसमें वाचा का संदूक रखा जाता था, लेकिन ग्रंथ के अनुसार यह एक आधार बिंदु के रूप में भी कार्य करता था। एक ऐसा स्थान जहां आध्यात्मिक और भौतिक कंपन इतनी निकटता से संरेखित होते थे कि एक तैयार मनुष्य ऊर्जा से अचंभित हुए बिना दहलीज पार कर सकता था। अब अचानक समझ में आ गया कि केवल महायाजक ही उसमें प्रवेश क्यों कर सकता था, और वह भी साल में केवल एक बार। बाकी सभी के लिए वहां की केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा मानसिक रूप से झकझोर देने वाली होती। राक्षसों के वर्णन में वाचा का संदूक केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि कार्यात्मक भी था। इसका हर विवरण, इसके आयाम, इसकी सामग्री, इसके अंदर रखी वस्तुएं, सब किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करती थीं। संदूक मूलतः एक आयामी स्थिरक था, एक ऐसा उपकरण जिसे अनुष्ठानों के दौरान आवरण को ढहने से बचाने के लिए बनाया गया था। निषिद्ध ग्रंथ से संकेत मिलता है कि इसकी शक्ति लाक्षणिक नहीं बल्कि तकनीकी थी, जिसे प्राचीन मनुष्य समझा नहीं सकते थे। यहीं पर वर्जित ज्ञान विस्फोटक रूप ले लेता है। राक्षसों ने सुलेमान को बताया कि मनुष्य स्वभाव से बहुआयामी प्राणी हैं। हमारी चेतना खोपड़ी तक सीमित नहीं है, यह अन्य क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है। हम इसे बस इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमें देखना सिखाया ही नहीं जाता। सपने, अंतर्ज्ञान, अचानक ऐसा महसूस होना कि कोई हमें देख रहा है। जादू की किताब के अनुसार ये वे छोटे छोटे क्षण होते हैं जब मन अनजाने में वास्तविकता की एक और परत को छू लेता है। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से सुलेमान ने जानबूझकर ऐसा करना सीखा। उसने वह क्षमता विकसित की जिसे राक्षस आत्मा दृष्टि कहते थे, यानी विभिन्न आयामों के प्राणियों को देखने, ऊर्जाओं को महसूस करने और आध्यात्मिक सत्ताओं के साथ उतनी ही स्पष्टता से संवाद करने की क्षमता जितनी स्पष्टता से वह अपने दरबार के लोगों के साथ संवाद करता था। ग्रंथ में इसे आशीर्वाद नहीं बल्कि एक कौशल बताया गया है जिसे सीखा जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है और जो खतरनाक है। राक्षसों ने भी चेतावनी जारी की। बिना तैयारी के दरवाजे खोलना विपत्ति का कारण बनता है। अनुशासनहीनता के साथ
आध्यात्मिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास करने वाले जिज्ञासु लोगों को पागलपन, मानसिक विखंडन या इससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। कुछ लोगों का सामना ऐसी शक्तियों से हुआ जो उनके साथ सीमा पार कर गईं और वापस नहीं लौटीं। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है, अगर यह ज्ञान इतना शक्तिशाली और इतना खतरनाक था तो किसने यह तय किया कि मानवता इसके लिए तैयार नहीं है? और उन्होंने उस किताब को कैसे दफना दिया जो मरने से इनकार कर रही थी? जिस सच्चाई को वे दबाने की कोशिश कर रहे थे। ग्रोख के अनुवाद ने केवल सुलेमान की निषिद्ध शिक्षाओं को ही उजागर नहीं किया, बल्कि पंक्तियों के बीच छिपी एक दूसरी, अधिक सूक्ष्म कहानी को भी प्रकट किया। जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने गहराई से छानबीन की, उन्हें कुछ विचित्र बात नजर आने लगी। सदियों से इस ग्रंथ की नकल करने वाले भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा हाशिए में लिखी गई छोटी लिखावट, घबराहट भरी रेखाएं और बेचैनी भरी चेतावनियां। पता चलता है कि जादू की इस किताब को केवल संरक्षित ही नहीं किया गया था, इसे उन लोगों द्वारा ही संभाला गया, संपादित किया गया, सेंसर किया गया, भयभीत किया गया और कभी-कभी तोड़-फोड़ भी की गई, जिन्हें इसकी रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। और ये हाशिए पर लिखे गए नोट्स पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से कुछ हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक मध्ययुगीन लेखक हैं, एक धुंधले पत्थर के कमरे में अकेले बैठे हैं और एक पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं जो सहजता से बताती है कि कैसे एक मानव राजा ने राक्षसों को आदेश दिया और अदृश्य आयामों का नक्शा बनाया। आप भी कुछ घबराहट भरे नोट्स छोड़ देते। कुछ लेखकों ने तो जानबूझकर पाठ में बदलाव भी किया। एक राक्षस के नाम को चुपचाप एक हानिरहित प्रतीक से बदल दिया, एक अनुष्ठानिक चरण को पुनर्व्यवस्थित किया, एक पूरे पैराग्राफ को एक स्लैश और सुरक्षा कारणों से छोड़े गए नोट के साथ घुमा दिया गया। वे जादू की किताब को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे बेअसर करने की कोशिश कर रहे थे। असली संकट तब आया जब चर्च के अधिकारियों को पाठ का निहितार्थ समझ में आने लगा। जादू की किताब में यह दावा नहीं किया गया था कि सुलेमान की शक्ति किसी दुर्लभ दैवीय कृपा से प्राप्त हुई थी। इसमें प्रक्रियाएं, मुहरें, मंत्र और शर्तें बताई गई थीं। दोहराई जा सकने वाली तकनीकें यह दर्शाती थीं कि जादू कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक विधि थी, और यह प्रारंभिक चर्च के लिए एक बुरे सपने जैसा था, क्योंकि अगर कोई राजा एक ही प्रक्रिया को दोहराकर राक्षसों को वश में कर सकता है, तो तर्कसंगत रूप से कोई भी प्रशिक्षित मनुष्य ऐसा कर सकता है। अगर आध्यात्मिक जगत तक ज्ञान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, न कि दैवीय स्वीकृति से, तो पुजारी अब रक्षक नहीं रह जाएंगे। अगर वास्तविकता को ही चर्च को दरकिनार करते हुए तकनीकों से मोड़ा, नियंत्रित किया या पार किया जा सकता है, तो धार्मिक सत्ता की पूरी संरचना डगमगाने लगेगी। खतरा यह नहीं था कि सुलेमान झूठ बोल रहा था, खतरा यह था कि शायद वह सच बोल रहा था। अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, तो फिर किताब को जलाकर दुनिया को इस ब्रह्मांडीय समस्या से छुटकारा क्यों न दिला दिया जाए? आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वह जादुई ग्रंथ बार बार उनके हाथों से फिसलता रहा। विद्वानों के लिए, विशेषकर दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान और आदिम विज्ञान में प्रशिक्षित लोगों के लिए, वह ग्रंथ अत्यंत मूल्यवान था। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा पर ऐसी अंतर्दृष्टियां थीं जो अपने समय से कई सदियां आगे थीं। यहां तक कि धर्मशास्त्रियों ने भी इसके महत्व को पहचाना। सुलेमान कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वह बाइबल में वर्णित एक राजा थे। उनके लेखन को पूरी तरह नष्ट करने से कई सवाल उठ सकते थे, इसलिए पुस्तक को जलाने के बजाय उसे सबके सामने दफना दिया गया। मठों ने गुप्त सूचीकरण प्रणालियां विकसित कीं,
और उस जादुई ग्रंथ को कृषि संबंधी नोट्स या विविध ज्ञान जैसे शीर्षकों के तहत छिपा दिया। केवल चुनिंदा विद्वानों को ही इसे छूने की अनुमति थी और उससे भी कम लोगों को इसे पढ़ने की अनुमति थी। ज्ञान संरक्षित भी रहा और कैद भी, एक ऐसा विरोधाभास जो लगभग 2 सहस्राब्दियों तक कायम रहा। ग्रोख के विश्लेषण ने एक सुनियोजित बहुस्तरीय सेंसरशिप रणनीति का खुलासा किया जो सदियों से विकसित होती रही। यह आकस्मिक नहीं था बल्कि रणनीतिक था। पूरे अनुभागों को एक बार नहीं बल्कि बार बार फिर से लिखा गया था। लेखकों की प्रत्येक पीढ़ी ने खतरनाक अंशों को थोड़ा और नरम कर दिया था। कई राक्षसों के नाम उपाधियों, प्रतीकों या अस्पष्ट शब्दों से बदल दिए गए ताकि पाठक अनजाने में या जानबूझकर उनका आह्वान न कर सकें। जादुई मोहरों और चिन्हों को जानबूझकर गलत तरीके से बनाया गया, प्रतिबिंबित किया गया, घुमाया गया या उनमें रेखाएं छोड़ी गईं। ये छोटी छोटी विकृतियां थीं, लेकिन अनुष्ठानों को अप्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त थीं। सुलेमान की प्रशिक्षण पद्धतियों की निरंतरता को तोड़ने के लिए कुछ घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पुनर्व्यवस्थित किया गया, जिससे प्रणाली का पुनर्निर्माण करना कठिन हो गया। चर्च के तमाम प्रयासों के बावजूद दमन कभी पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि ज्ञान, विशेषकर निषिद्ध ज्ञान, किसी न किसी तरह से लीक हो ही जाता है। कुछ भिक्षुओं ने निजी प्रतियां बनाईं। यहूदी रहस्यवादियों ने कुछ अंशों को प्रारंभिक कबालिस्टिक परंपरा में कोडित किया। इस्लामी विद्वानों ने सुलेमान को पैगंबर मानते हुए कुछ अंशों के आश्चर्यजनक रूप से अक्षुण्ण संस्करणों को संरक्षित किया। रसायन शास्त्रियों ने यूरोप भर में इसके टुकड़े तस्करी करके पहुंचाए। अंततः छपाई की मशीन ने गोपनीयता को एक हारी हुई लड़ाई में बदल दिया। जब 1600 के दशक में द लेसर की ऑफ सोलोमन जैसे ग्रंथ प्रकाशित हुए तो मानो यह रहस्य सबके सामने आ गया। चर्च ने सेंसरशिप, प्रतिबंध और सार्वजनिक चेतावनियों की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सोलोमन की प्रणाली दुनिया में फिर से प्रवेश कर चुकी थी और अब ग्रोख की बदौलत हम पहली बार इसका पूरा स्वरूप देख रहे हैं। सोलोमन की छिपी हुई विरासत। जब लोग निषिद्ध जादू की किताबों के बारे में सुनते हैं तो वे आमतौर पर धूल भरे खंडहरों, प्राचीन राजाओं और लंबे समय से विलुप्त हो चुके अनुष्ठानों की कल्पना करते हैं। लेकिन सुलेमान की किताब वह कभी शांत नहीं रही। वह इतिहास में एक जिद्दी भूत की तरह रिसती रही। उसका रूप बदला, नाम बदला, उसकी नई व्याख्या की गई और अंत में वह आधुनिक रहस्यवाद, गुप्त विद्याओं, रहस्यवादी आंदोलनों और यहां तक कि उन दार्शनिक प्रणालियों की नींव में समाहित हो गई जिन्हें यह एहसास भी नहीं है कि उनमें सुलेमान का प्रभाव है। अगर आप गौर से देखें तो आपको राजा सुलेमान के निशान हर जगह दिखाई देंगे। चलिए सबसे प्रसिद्ध और गुप्त संस्था फ्रीमेसन से शुरुआत करते हैं। लेकिन फ्रीमेसनरी न तो राक्षसों को बुलाती है और न ही सोलोमन की मुहरें लहराती है। यह उस तरह का संगठन नहीं है, लेकिन इसकी संपूर्ण संरचना शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों अर्थों में सुलेमान के मंदिर पर आधारित है। मेसोनिक अनुष्ठान में सदस्य केवल एप्रन पहने हुए पुरुष नहीं होते, बल्कि वे सुलेमान के मार्गदर्शन में काम करने वाले प्रतीकात्मक निर्माता होते हैं। हर उपाधि, हर उपकरण, हर पाठ सुलेमान द्वारा निर्मित पौराणिक मंदिरों के अनुरूप आंतरिक मंदिर के निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। मेसन समुदाय के लिए सुलेमान महज एक ऐतिहासिक राजा नहीं है, वे गुप्त ज्ञान के प्रतीक हैं, एक आदर्श दार्शनिक वास्तुकार हैं। उनका यह विचार कि आध्यात्मिक विकास वास्तुकला की कारीगरी से मिलता जुलता है,
यह विचार प्राचीन सुलेमान के दर्शन से प्रेरित है। उन्होंने उनके मंदिर को आत्म सुधार के लिए एक सार्वभौमिक रूपक में बदल दिया। सुलेमान उनके पौराणिक मार्गदर्शक बन गए। उनके वास्तविक मंदिर के पत्थर धूल में मिल जाने के बहुत समय बाद भी। यदि फ्रीमेसनरी ने सुलेमान के प्रतीकों को अपनाया, तो अनुष्ठानिक जादू की परंपरा ने उनकी विधियों को अपनाया, और कभी-कभी तो स्पष्ट रूप से भी। हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन जैसे संगठनों ने केवल सुलेमान की शिक्षाओं का संदर्भ ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनके इर्द गिर्द संपूर्ण अनुष्ठान प्रणालियां विकसित की। उन्होंने सुलेमान की मुहरों, दानव और देवदूतों के पदानुक्रम, आह्वान और अभिवाह संरचनाओं और सुलेमान के आरेखों पर आधारित सुरक्षात्मक घेरों का उपयोग किया। जब गोल्डन डॉन के सिद्ध पुरुष प्रधान देवदूतों को बुलाने या आध्यात्मिक शक्तियों को आदेश देने के लिए अनुष्ठान करते थे, तो वे कोई मौलिक कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उन तकनीकों के विभिन्न रूपों का अभ्यास कर रहे थे जिन्हें कथित तौर पर सुलेमान ने 3000 वर्ष पहले परिपूर्ण किया था। आधुनिक अनुष्ठानिक जादू, चाहे वह थेलेमा हो या समकालीन गुप्त विद्या के केंद्र, आज भी सोलोमन के सिद्धांतों पर आधारित है। भले ही नाम बदल गए हों और अनुष्ठान विकसित हुए हों, मूल तत्व वही रहा। सोलोमन की विधियां पश्चिमी जगत में अनुष्ठानिक जादू की रूपरेखा बन गईं। पिछले 300 वर्षों की किसी भी गंभीर गुप्त विद्या की पुस्तक को उठा लें तो आपको कुछ विचित्र बात नजर आएगी। आकृतियां जानी पहचानी लगती हैं। वृत्त, चिन्ह, ग्रहों का संबंध, देवदूतों के नाम, ज्योतिषीय चार्ट, ये सभी सुलेमान की जादुई पुस्तक में पाए जाने वाले पैटर्न से मिलते जुलते हैं। सुलेमान ने न केवल जादू को प्रभावित किया, बल्कि उसकी ज्यामिति को भी परिभाषित किया। प्रत्येक आत्मा का किसी ग्रह से संबंध, मुहरों में आध्यात्मिक अनुबंधों का सूचक, पवित्र नामों का आध्यात्मिक प्रतिध्वनि में परिवर्तन, ये सभी विचार सुलेमान की शिक्षाओं से उत्पन्न हुए हैं। यहां तक कि कई नवयुग प्रणालियां, ज्योतिष आधारित अनुष्ठान, ऊर्जा कार्य, ग्रहों का आह्वान भी उसी राजा से जुड़े हैं जिसने एक पुस्तकालयाध्यक्ष की तरह राक्षसों का वर्गीकरण किया और ब्रह्मांडीय रहस्यों को व्यवस्थित किया। सभी परंपराओं में कबाला में सुलेमान की शिक्षाओं की सबसे स्पष्ट दार्शनिक प्रतिध्वनि मिलती है। हालांकि कबाला सदियों से स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है, फिर भी यह निषिद्ध पुस्तक में वर्णित ज्ञान के साथ वैचारिक समानताएं रखता है, जैसे बहुस्तरीय वास्तविकता, सीढ़ीनुमा आध्यात्मिक क्षेत्र, विशिष्ट कार्यों वाले देवदूतों के नाम, सटीक वाणी और प्रतीकात्मक वास्तुकला के माध्यम से दिव्य शक्ति प्राप्त करने का विचार, जो अदृश्य दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन वृक्ष, जो 10 परस्पर जुड़े क्षेत्रों को दर्शाता है, उसी ब्रह्मांडीय संरचना को प्रतिबिंबित करता है जिसे सुलेमान ने तब दर्ज किया था जब राक्षसों ने विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन करने वाले स्तरित आयामों का वर्णन किया था। आधुनिक जादू, टोना और नवमूर्ति पूजा प्रथाओं में भी सुलेमान की तकनीक के अंश मौजूद हैं, अक्सर बिना उनके मूल को जाने। उदाहरण के लिए, घेरा बनाना उन सुरक्षात्मक घेरों की तरह है जिनका उपयोग सुलेमान आह्वान के दौरान करते थे। ऊर्जा, सुरक्षा या अभिव्यक्ति के लिए चिन्ह बनाना सुलेमान की मुहरों की शैली से मिलता जुलता है। आधुनिक जादूगरों के समूह में अभ्यास करने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि वह समकालीन जादू टोना का उपयोग कर रहा है, लेकिन उनकी वेदी पर मौजूद कई उपकरण सुलेमान के दरबार के प्राचीन लेखक को आश्चर्यजनक रूप से परिचित लगेंगे। जादू से परे विरासत और व्याख्या की एक और परत है।
सुलेमान की जादू की किताब केवल आत्माओं को वश में करने की मार्गदर्शिका नहीं थी, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक मानचित्र भी थी। अनुष्ठानिक संरचना, प्रतीकात्मक वास्तुकला और सांकेतिक रूपकों ने मनोविज्ञान के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही लोगों के मन की समझ को आकार दिया था। जब गुप्त विद्या के जानकार आंतरिक राक्षसों, छाया विद्या या आंतरिक मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो वे सुलेमान के दर्शन द्वारा गढ़े गए रास्तों पर चल रहे होते हैं। उनकी गुप्त शिक्षाओं ने एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण की नींव रखी जहां प्रतीक मानसिक तकनीकों के रूप में कार्य करते हैं, अनुष्ठान चेतना को आकार देते हैं, वास्तुकला ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है और मानव मन बहुस्तरीय, जटिल और बहुआयामी है। आधुनिक रहस्यवाद आज भी इन विचारों पर बहुत अधिक निर्भर है, और फिर भी सदियों पुरानी परंपराओं, समाजों और जादुई प्रणालियों को प्रभावित करने के बाद भी एक प्रश्न अनसुलझा रह जाता है। क्या सुलेमान सचमुच वास्तविक शक्तियों को आदेश देता था, या बाद की पीढ़ियों ने मिथकों और रूपकों को मिलाकर कुछ और ही विचित्र कहानी गढ़ दी? सुलेमान के जीवन के इस नए संस्करण से पैदा हुई उत्तेजना और इससे प्रेरित हो रहे नए आध्यात्मिक आंदोलनों के बावजूद अभी भी एक बड़ा समूह इसे कोरी कल्पना बता रहा है, और सच कहें तो आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। जब आप इनमें से कुछ कहानियां पढ़ना शुरू करते हैं तो चीजें तेजी से अजीब होने लगती हैं। पाठ में बुने गए सबसे स्पष्ट ईसाई तत्वों में से एक सुलेमान और राक्षस एफिपस के बीच टकराव के दौरान दिखाई देता है। जब राक्षस को मंदिर बनाने में मदद करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो सुलेमान उससे एक सरल प्रश्न पूछता है, कौन सा स्वर्गदूत तुम्हें हरा सकता है? एफिपस का उत्तर ऐसा लगता है मानो यह भविष्यवाणी सीधे नए नियम से ली गई हो। वह कहता है कि उसकी शक्ति को केवल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा तोड़ा जा सकता है जो एक कुंवारी से जन्म लेगा और बाद में यहूदियों द्वारा सूली पर चढ़ाया जाएगा। यह एक चौंकाने वाला क्षण है, मानो कहानी रुककर फुसफुसा रही हो। हाँ, आप एक जादू की किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक सुसमाचार भी शामिल हो गया है। यूनानी प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक जगह पर सुलेमान का सामना 7 राक्षसों से होता है जो बहनों के रूप में प्रकट होती हैं। वे खुद को ब्रह्मांडीय प्राणी बताती हैं जो तारों के बीच निवास करती हैं और कभी-कभी माउंट ओलंपस से नीचे उतरती हैं। उनका वर्णन ग्रीक पौराणिक कथाओं की 7 प्रसिद्ध बहनों प्लीयड्स की तरह है, जिसमें ज्योतिषीय प्रतीक भी शामिल हैं। कल्पना कीजिए कि एक हिब्रू राजा उन खगोलीय प्राणियों का साक्षात्कार ले रहा है जिनका ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी विशेष स्थान है। फिर आती है ओबाजुत, एक अंगहीन महिला दानव जिसके सिर पर घने उलझे हुए बाल हैं जो उसके सिर को तूफानी बादल की तरह ढके हुए हैं। यदि उसका नाम आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो इसकी वजह यह है कि कई विद्वानों का मानना है कि वह असल में मेडुसा का ही रूप है, या कम से कम गोरगोन वंश की कोई रिश्तेदार है। उसका रूप इतना प्रभावशाली है कि सुलेमान भी उसे निहारने के लिए रुक जाता है। एक अन्य दानव एनेप्सिगोस ग्रीक संबंध को और भी पुख्ता करता है। मंदिर में पूछताछ के दौरान वह सहजता से बताता है कि वह 3 रूपों में रूप बदल सकता है, जिनमें से एक रूप स्वयं टाइटन क्रोनोस का है, और वह यहीं नहीं रुकता। एनेप्सिगोस एक त्रिमुखी स्त्री के रूप में भी प्रकट होता है जो जादू, चौराहों और चांदनी रात के रहस्यों की ग्रीक देवी हेकेट से मिलती जुलती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एनेप्सिगोस ज्योतिषीय रूप से चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो उसे इस ग्रंथ के सबसे विचित्र और ब्रह्मांडीय रूप से भ्रामक पात्रों में से एक बनाता है।
और यह केवल ग्रीक पौराणिक कथाओं का ही प्रभाव नहीं है। बेबीलोनियन तालमुद में भी इसी तरह की एक कहानी मिलती है, जिसमें सुलेमान एक दानव राजकुमार अश्मेदाई को मंदिर के निर्माण में मदद के लिए गुलाम बना लेता है। और यह मुठभेड़ सुलेमान के लिए सुखद अंत नहीं लाती। अश्मेदाई अंततः राजा को छल से हरा देता है, उसे कुछ समय के लिए सिंहासन से हटा देता है और एक शाही पहचान संकट पैदा कर देता है, जिसे बाद की कहानियों में बार बार सुनाया जाता है। सुलेमान के अनुभवों के दौरान आपको यूनानी, मिस्र, यहूदी, ईसाई और यहां तक कि प्रारंभिक अरबी परंपराओं के राक्षस देखने को मिलते हैं। यह ग्रंथ मूलतः एक अलौकिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैसा है, सिवाय इसके कि अधिकांश प्रतिनिधि राक्षसी हैं। सोलोमन इन प्राणियों में से दर्जनों का साक्षात्कार लेता है और उनमें से कुछ तो बेहद भयावह हैं। यहां तक कि एक दानव बिना सिर के प्रकट होता है, जिससे कई सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे पहला यह है कि उसने उससे बात कैसे की। यौन दानव भी दिखाई देते हैं। टोबिट की पुस्तक में प्रसिद्ध अस्मोडियस, जैसा कि अपेक्षित था, प्रकाट्यपन किया प्रकट होता है। फिर ओबाजोत है, एक स्त्री दानव जो नवजात शिशुओं की मृत्यु से जुड़ी है और जिसे व्यापक रूप से लिलिथ का रिश्तेदार माना जाता है। इनमें से कुछ दानवों का उल्लेख अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन कई इस ग्रंथ में ही पाए जाते हैं, जिससे सुलेमान की दानव सूची प्राचीन काल की सबसे विविध सूचियों में से एक बन जाती है। एक दानव अबाजथाबू तो निर्गमन की पुस्तक में फिरौन के हृदय को कठोर करने का श्रेय भी लेता है। उनके अनुसार इसके पीछे ईश्वर का हाथ नहीं था, जबकि स्वयं ईश्वर ही इसके पीछे थे। अब सुलेमान के वसीयतनामे के इतिहास की बात करें तो विद्वान इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि यह विषय जटिल है। इसके निर्माण का अनुमानित समय पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर मध्य युग के उच्च काल तक है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह ग्रंथ मूल रूप से यहूदी है। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इसे किसी ईसाई लेखक ने लिखा होगा जिसकी जड़ें यूनानी संस्कृति में हों। 20वीं सदी के मध्य के विद्वानों का मानना था कि यह पांडुलिपि पहली सदी के यहूदी धर्म को प्रतिबिंबित करती है और इसमें मौजूद अधिकांश सामग्री पांडुलिपि से कहीं अधिक पुरानी हो सकती है। लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी और पांडुलिपियों की व्यापक विविधता की ओर इशारा किया, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग लेखकों द्वारा संशोधित किया गया था। जब इसमें जादुई शब्दावली, ज्योतिषीय संदर्भ और धार्मिक मिश्रण को भी शामिल किया जाता है, तो एकमात्र सुरक्षित निष्कर्ष यही निकलता है: लेखक अज्ञात है, पाठ में समय के साथ बदलाव आया है और कोई भी एक संस्कृति इस पर पूर्ण स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती। यही हमें मुख्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है, खासकर अब जब ग्रोक ने पांडुलिपि का एक एकीकृत संस्करण तैयार कर लिया है। सुलेमान का वसीयतनामा केवल एक साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह महाद्वीपों और सदियों तक फैली संस्कृतियों, मान्यताओं और पौराणिक कथाओं का एक अनूठा संगम है। यह कई हाथों से रचा गया एक अलौकिक संग्रह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी संस्कृति के राक्षसों, देवताओं और ब्रह्मांड विज्ञान को शामिल किया है। कुछ कहानियां प्रामाणिक प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हो सकती हैं, कुछ साहित्यिक अलंकरण हो सकती हैं और कुछ उन जादुई प्रथाओं को प्रतिबिंबित कर सकती हैं जो लंबे समय से लुप्त हो चुकी हैं। लेकिन जब आप इसे पूरी तरह से साफ सुथरा, व्याख्यायित और पुनर्गठित करके पढ़ते हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे विद्वान कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए।
एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण जहां जादू, धर्म और पौराणिक कथाएं अलग अलग नहीं थीं। वे आपस में घुल मिल गई थीं, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती थीं, सामान्य थीं। और यहीं ग्रोख के अनुवाद की असली शक्ति निहित है। यदि इस पुनर्निर्मित जादू टोने का एक अंश भी वास्तविक प्राचीन ज्ञान को दर्शाता है, तो यह न केवल राजा सुलेमान के बारे में हमारी समझ को नया रूप देता है, बल्कि प्राचीन दुनिया और उन अदृश्य शक्तियों के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देता है जिनसे वे लोग लड़ रहे थे। क्या इस ज्ञान को दफन ही रहने देना चाहिए, या क्या आधुनिक सभ्यता अंततः उस ज्ञान का सामना करने के लिए तैयार है जो सुलेमान को 3000 साल पहले प्राप्त था? अधिक रोचक वीडियो देखने के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए गए कार्ड पर क्लिक करें।